हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट और इट्स इफेक्ट। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले से अपना एनसीईआरटी का बुक निकाल लेंगे और उसके साथ में हाइलाइटर और पेंसिल भी निकालेंगे। और जो लाइन में आपको यहाँ पे हाईलाइट कराऊंगी उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर पेंसिल से क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, फिर वो जो लाइन होगी आपकी क्या होगी, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी जिसमें से क्या बनने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। क्लियर? और वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या करना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर है 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट और इट्स इफेक्ट। क्लियर? तो सबसे पहला इसका जो 14.1 है वो टॉपिक जो है वो आप निकाल लेंगे जिसका टाइटल है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है कि जो मतलब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो टेबल है वो निकाल लेनी है। ठीक है, तो इसके अंदर से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है तो कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है वो मतलब काम में आते हैं, उसके नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के नाम है, इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर स्विच जो है वो ऑन पोजीशन में होगा, मतलब स्विच कुल मिला के स्विच। ओके, फिर जो बैटरी होगी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में, फिर वायर होगा, मतलब इन सबको मिला के हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होते हैं काम में आते हैं उसके नाम लिखने हैं। तो आपको मैंने अभी बताया ना, तो वो सारे नाम जो है वो आपको लिख देने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि जैसे इलेक्ट्रिक सेल है उसका सिंबल मतलब उसको हम मतलब ई शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको ये जो मतलब ये इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से अब जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे दो लाइन है, एक तो ये वाली लाइन है, क्लियर, और एक ये लाइन जो है, एक ये वाली लाइन है। ठीक है, तो ये जो लाइन जहाँ पे मेरा एरो मतलब ये जो पेन घूम रहा है ना, ये पतली है और लंबी भी है। ठीक है, और ये जो दूसरी लाइन जो है वो थोड़ी डार्क कलर की है लेकिन थोड़ी मोटी है और थोड़ी साइज के अंदर कंपैरेटिवली छोटी है। ठीक है, तो ये जो बड़ी लाइन जो होती है वो मतलब जो सेल होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को बताती है, और ये जो छोटी लाइन होती है उसके नेगेटिव टर्मिनल को बताती है। ये खास बात है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फिर इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका जो सिंबल है उसको हम इस तरीके से मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। अगर स्विच जो है वो ऑन पोजीशन के अंदर हो तो उसको आपको इस तरीके से उसको क्या करना है, उसका सिंबल बताना है। अगर स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में है तो इसका मतलब आपको ऐसे बताना है उसको। ठीक है ना, इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, अब जो बैटरी, अब बैटरी क्या होती है, जैसे दो सेल होते हैं, दो या दो से ज्यादा सेल मिलके क्या बनाते हैं, बैटरी। तो ये एक सेल का सिंबल और ये दूसरे सेल का सिंबल, तो दोनों सेलों के सिंबल को आप जोड़ देंगे ना तो वो बैटरी का क्या बन जाएगा, सिंबल मतलब सिंबल बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे वायर है तो ये वायर आपने देखा हुआ है लेकिन इसको आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बताना है उसका सिंबल क्या होता है, तो वो आपको एक सीधी लाइन जो होती है उससे क्या करना है, इसको इंडिकेट करना है। तो यहाँ से ये जो टेबल है ना, ये 14.1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो काम में आते हैं उसके नाम पूछे जा सकते हैं, और उसके साथ साथ में आपको उसके सिंबल जो है वो भी क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको ये तैयार करना है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, जैसे मैंने ये बताया कि ये येलो कलर की लाइंस जो है वो आपको अपनी बुक के अंदर हाईलाइट करनी है, प्लस ये जो येलो कलर की लाइंस जो है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट कर लेनी है अपनी बुक के अंदर। इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेगा कि इसके अंदर आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होता है उसको आपको दो लाइनों से रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अब ये जो दोनों लाइन जो होती है उसमें एक लाइन जो होती है वो बड़ी होती है, एक लाइन जो होती है वो छोटी होती है, और दोनों लाइन जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब यहाँ पे जो बड़ी लाइन होती है, जो लॉन्गर लाइन होती है वो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को बताती है सेल के, और जो छोटी लाइन होती है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल को बताती है। तो इतना आपको यहाँ से क्या करना है, ध्यान रखना है सिर्फ। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे मतलब स्विच ऑन पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में, वो सिंबल मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो वायर्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो वायर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक लाइन जो होती है ना सीधी लाइन,
उससे हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए, ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन हाईलाइट करी है, प्लस मैंने इसके साथ साथ में यहाँ पे जो है वो ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है। यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन बनने वाला है, यहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट इज बैटरी क्या होती है। ओके, तो इसके अंदर बताया गया है कि जो बैटरी होती है उसके अंदर मतलब दो से जो ज्यादा सेल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं कि एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से मतलब हम जब सेलों को जोड़ते हैं तो वो क्या बनती है, बैटरी बनती है। तो अगर आपको बैटरी का डेफिनेशन लिखना है तो आपको ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की जो लाइन हाईलाइट करी है वो आपको क्या करना है, मतलब यहाँ से लिखना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसे अब जैसे ये जो 14.2 फिगर है इसके अंदर ए और बी दो फिगर है, इसके अंदर ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, दोनों सेल को जोड़ के हमने क्या बनाई है, बैटरी बनाई है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि सेलों को इस तरीके से जुड़ा गया है कि जो एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या किया गया है, जुड़ा गया है। ओके, तो ये दो सेल की जो है वो बैटरी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो बी वाला डायग्राम है वो 4 सेल की बैटरी को बता रहा है। तो इसके अंदर देखेंगे ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये चौथा सेल। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 सेल हो गए आपके पास में, लेकिन चारों सेलों को इस तरीके से जुड़ा गया है कि एक सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा गया है। ठीक है ना, तो कहने की बात यही है कि मतलब बैटरी बनाने के लिए आपको एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे आपको अगर इसके बाद में आप ये ब्लू कलर की लाइंस जो ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगे। इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जैसे मतलब एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को आप कैसे जोड़ सकते हो, किसी भी वायर के थ्रू जोड़ सकते हो या फिर कोई भी मेटल स्ट्रिप है उसकी सहायता से क्या कर सकते हो, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि कैसे आपको जोड़ना है। ठीक है ना, तो जैसे ये मतलब यहाँ पे भी आपको जैसे ये दो सेल को जोड़ना है, यहाँ पे भी दो सेल को जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने वायर के थ्रू क्या करा है, दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। क्लियर, अब हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अब हम इस तरीके से जोड़ना चाहें तो एक सेल का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको इस वायर के थ्रू उस दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से हम क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं और बैटरी बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ये इसके बाद में आप ये जो पर्पल कलर की लाइन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है वो अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बैटरी जो होती है उसका कौन कौन से डिवाइसेस के अंदर यूज किया जाता है या उसका यूज क्या होता है। तो जैसे कोई भी ट्रांजिस्टर है, टॉर्च है, टॉयज है, टीवी के अंदर रिमोट होते हैं, उसके अंदर लगाने के अंदर जो हम क्या करते हैं, मतलब जैसे टीवी का रिमोट होता है उसमें हम कितने सेल लगाते हैं, 2 सेल लगाते हैं। टॉर्च के अंदर कितने सेल लगाते हैं, 2 सेल लगाते हैं। ट्रांजिस्टर है, कोई भी टॉयज है उसमें 2 या 2 से ज्यादा सेल लगते हैं। मतलब कहने का मतलब वहां पे बैटरी जो होती है वो यूज की जाती है। लेकिन जो हमारी घड़ी होती है ना, जो चलने वाली घड़ी होती है, उसके अंदर हम एक सिंगल सेल जो होता है उसी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो बैटरी जो है वो किन किन डिवाइसेस के अंदर यूज की जाती है उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आपको बैटरी पूछेंगे तो बैटरी में आप ये बता सकते हैं, प्लस उसके साथ साथ में आप मतलब ये जो दोनों डायग्राम है ना 14.2 इसके अंदर बताया गया है कि जो बैटरी जो है वो कैसे बनाते हैं और मतलब वायर के थ्रू जो है वो मतलब ये जो 14.3 के अंदर ये बताया गया है कि जो बैटरी है उसके दोनों सेलों को आपको जोड़ना है तो आप वायर के थ्रू उनको कैसे जोड़ सकते हैं वो आपको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ओके, अब ये जो 14.4 वाला जो डायग्राम है इसके अंदर बताया गया है सेल होल्डर को बताया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे आप जो सेल होते हैं, ठीक है, तो जैसे टीवी के अंदर जो रिमोट होता है मतलब जैसे टॉर्च होती है तो उसके अंदर हम जो है वो सेल को इस तरीके से क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल जैसे मतलब स्पेस कम मतलब ये जो सेल होल्डर है इसके अंदर जो सेल लगा रहे हैं उसका स्पेस ज्यादा हो गया। लेकिन अगर आप इस सेलों को इस तरीके से सेल होल्डर जो है इस तरीके से बनाओ क्योंकि वो कम स्पेस कह रहे तो आप सेल को ऐसे भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो।
ठीक है ना। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो क्या होना चाहिए, दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, ये वाली येलो कलर की साइन, इसमें भी यही चीज बताई गई है कि जो सेल का हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो इस के अंदर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या बनाना है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसका क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे बनाओगे आप, सिंबल को यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या बनाते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, तो सिंबल को यूज करके हम वो बनाते हैं। ये आपको बात जो है वो यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, अब हमारा ये यहाँ पे इसके बाद में मैंने ये जो ब्लू कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करी है, तो ये पूछा गया है कि इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो आप सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, उसका रीजन जो है वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, अगर हम उस सर्किट के अंदर सिंबल यूज कर लेते हैं तो हमें वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाना जो होता है ना वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसीलिए हम क्या बनाते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे मैंने ये यहाँ पे क्या बनाया है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है जिसके अंदर क्या होगा, एक सेल लिया मैंने, एक बल्ब लिया है और एक ये स्विच लिया है और इसके साथ साथ में ये क्या लिया है, मैंने वायर बनाया है। ठीक है, तो ये मेरा एक क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। लेकिन अगर मैं मतलब अगर ये इस तरीके का डायग्राम मैं बनाती हूँ, मुझे सेल भी बनाना पड़ेगा, बल्ब भी बनाना पड़ेगा, स्विच भी बनाना पड़ेगा, वायर्स भी बनाने पड़ेंगे, तो ये मेरे लिए क्या होगा, थोड़ा मुझे इसमें क्या लगेगा, टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट होगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक सर्किट का मैं ये सर्किट डायग्राम बना दूं, ये इस तरीके का, ये जो मतलब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है उसके अंदर जैसे मैं इलेक्ट्रिक सेल होता है उसका सिंबल जो है ये बना दूं, स्विच की जगह स्विच का सिंबल बना दूं, ये जो मैंने यहाँ पे बल्ब लिया है उसके अंदर बल्ब का सिंबल बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा, उसका सर्किट डायग्राम हो जाएगा और इसको बनाना जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये उसका क्या है, सर्किट डायग्राम है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों बनाते हैं उसका रीजन जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अभी हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, दिस इज ए इलेक्ट्रिक सर्किट और ये है उसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ओके, अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरा होता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ से ग्रीन कलर की लाइन हाईलाइट कर लेनी है और इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होता है, क्लियर। और ये फिर इसके बाद में आप ये पर्पल कलर की लाइन हाईलाइट करेंगे और इसमें से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या होता है। ठीक है ना, तो एक तो दोनों को डेफिनेशन की फॉर्म में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ओके, डिफाइन द क्लोज्ड और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर दूसरा क्वेश्चन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्लियर, तो ये तो है ही है, लेकिन जब आपको दोनों के बीच में डिफरेंस है या दोनों को डिफाइन करना है तो उन दोनों के डायग्राम जो है ना, जैसे क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट का भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका भी डायग्राम जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले ये जो फिगर है वो 14.8 जो है वो बताता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना उसके डायग्राम को बताता है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपको जो स्विच जो है वो क्या करना है, मतलब ऑन पोजीशन के अंदर बताना है। ठीक है ना, और दूसरी चीज जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो स्विच तो ऑन पोजीशन में बताएंगे, इसके साथ साथ में जो ये बल्ब बनाया है उसको क्या करना है, ग्लो वाली पोजीशन में आपको क्या करना है, दिखाना है। क्लियर, लेकिन जब आप ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाएंगे ना, तो ये जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है वो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या है, डायग्राम बताता है। इसमें क्या करना है, आपको स्विच को ऑफ पोजीशन में बताना है और ये जो बल्ब जो है उसको क्या करना है, ग्लो करता हुआ नहीं बताना है, मतलब बिगर मतलब ठीक है ना, ग्लो करता हुआ आपको नहीं बताना है। तो ये जो डायग्राम जो होगा ना वो होगा ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो ओके, तो दोनों डायग्राम के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसके अंदर स्विच जो होता है वो ऑन पोजीशन में होता है। ठीक है, पहली चीज, स्विच जब ऑन पोजीशन में होगा, पहली चीज तो बल्ब जो है वो क्या करेगा, मतलब ग्लो करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है कि वो सर्किट जो होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मतलब जो स्विच है
वो बैटरी से प्रॉपर जुड़ा होना चाहिए, बैटरी जो है वो बल्ब से पूरी जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये सारी जो चीजें होती है ना, जैसे बल्ब है, बैटरी है, ये सेल है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, ये वायर होते हैं ना जिसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे पूरा अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट सर्किट। और जब भी कोई कंप्लीट सर्किट होगा तो उसी को हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है। क्यों? पहली चीज तो है कि स्विच ऑफ पोजीशन में है, इसकी वजह से सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। तो जो बैटरी है उसका कनेक्शन यहाँ पे स्विच ऑफ है, तो बैटरी का जो कनेक्शन जो था ना इस बल्ब से वो टूट गया है। ओके, तो पहला रीजन तो ये हुआ कि स्विच ऑफ है, उसकी वजह से सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं है, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं करा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ होगा तो भी सर्किट इनकम्प्लीट होगा, या फिर जो बैटरी है वो स्विच है और ये जो बल्ब है ये एक दूसरे से वायर के थ्रू तो जुड़े हुए, लेकिन ये वायर जो हो सकता है कहीं ना कहीं से टूटे हुए हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, सर्किट जो होता है वो हमारा इनकम्प्लीट हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में समझ में आ गया कि मतलब जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी करंट का फ्लो बराबर होगा। ओके, और जब करंट का फ्लो होगा तभी बल्ब ग्लो करेगा, और ऐसा सर्किट जो कंप्लीट हो उसी को हम बोलते हैं क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और जब सर्किट इनकम्प्लीट होता है तो उसको हम बोलते हैं ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ये जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्लोज्ड और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद में आप ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट कर लीजिए। ओके, यहाँ से लेके मतलब ये यहाँ पे भी क्या करनी है आपको, ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज फिलामेंट क्या होता है। ओके, तो व्हाट इज फिलामेंट क्या होता है और बल्ब ग्लो क्यों करता है, उसका रीजन भी जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। क्लियर? और दूसरी चीज इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब बल्ब जो होता है मतलब फ्यूज होता है, फ्यूज होने का मतलब क्या होता है कि उसका जो फिलामेंट जो होता है ना वो टूटा हुआ होता है, टूटा। ओके, तो जब बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो बल्ब जो है उसका जो सर्किट जो है वो क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, ठीक है ना। तो उसकी वजह से करंट का फ्लो जो है वो उस बल्ब में नहीं होगा, और उस बल्ब को हम क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड बल्ब के नाम से हम क्या करते हैं उसको जानते हैं। ओके, तो यहाँ से फिलामेंट क्या होता है, फ्यूज्ड बल्ब क्या होते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्या जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा 14.1 जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके, और आज हम इसका पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2, और जिसके अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ओके, उसके अंदर इस पार्ट में हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में तो पढ़ेंगे, साथ साथ में इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एमसीबी क्या होती है, ये सब भी हम क्या करने वाले हैं इस पार्ट 2 के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 14.2 जिसके अंदर हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब आप स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होता है वायर में से, और उस मतलब जब वो वायर में से फ्लो होता है तो उसकी वजह से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसका डेफिनेशन देखेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम आप हीटिंग इफेक्ट देख सकते हैं, तो वो आपको क्या करना है इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ओके, एक्टिविटी 14.2 जो है वो आपको पूरी क्या कर लेनी है, रीड कर लेनी है। क्लियर? इसके बाद में जो एक्टिविटी 14.3 है वो भी आपको क्या कर लेनी है, रीड कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है ना। अब इसके बाद एक्टिविटी 14.3 के बाद मैंने यहाँ पे कुछ ये येलो कलर से लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, तो वो अपने बुक में आपको हाईलाइट कर लेनी है। क्लियर? अब इसके अंदर आपको जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका हीटिंग इफेक्ट जो है उसका डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, लर्न करना है। इसके अंदर ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से कि आपको अगर इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आपको ये लाइंस जो है वो क्या करनी है, लिखनी है, ये वाली लाइंस, ठीक है, ये पूरी तीनों लाइंस। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि जब भी कोई वायर होता है उसमें से जब आप स्विच ऑन करते हैं, ओके, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो वायर में से क्या होता है, जो वायर होता है ना उसमें से क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो पास होती है, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के बाद आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के अंदर जो वायर होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक मतलब जब आपने स्विच ऑन किया और फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई और उसकी वजह से किसी भी चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल वायर है,
उसका क्या होना, गर्म होना, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको ये मैंने यहाँ पे ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एलिमेंट, क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे आपने रूम हीटर देखा होगा, ठीक है, ये रूम हीटर है। ओके, जो अगर आप सर्दी के टाइम में इसको लगा दो तो ठंड के टाइम में आपके ये पूरे रूम को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। इसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं जो क्या करते हैं, कुकिंग के अंदर काम में आते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो वायर्स होते हैं उनकी कॉइल, मतलब एक सिंगल वायर नहीं, बहुत सारे वायर्स की कॉइल जो होती है उससे वो क्या होता है, मिलकर बनता है, मतलब उससे बनाया जाता है। तो ये जो कॉइल ऑफ वायर होती है ना, मतलब इलेक्ट्रिक रूम हीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर के अंदर जो वायर की जो कॉइल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, किसमें होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक रूम हीटर में होगा, इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, उसमें भी ये होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर आपको क्या होता है, विजिबल होता है। जैसे इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर है, तो इसके अंदर जो वायर कॉइल, मतलब जो वायर का जो कॉइल होता है वो एकदम आपको दिखाई देगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रेस है, प्रेस में भी क्या होता है, वायर ऑफ कॉइल होती है, मतलब बहुत सारे वायर जो होते हैं वो कॉइल होती है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है। ठीक है ना। अब कौन कौन से अप्लायंसेस है जिसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं। जैसे इमर्जन हीटर है, हॉट प्लेट्स है, हॉट प्लेट आयरन्स है, गीजर है, इलेक्ट्रिक केटल है, हेयर ड्रायर्स है। इन सब में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट किस में प्रेजेंट होता है। अब एक तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट जो है वो किस किस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो पहला उसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक रूम हीटर, दूसरा है इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर, और यहाँ पे जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जितने भी मतलब मैंने अप्लायंसेस बताए ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जब आप इसको स्विच ऑन करोगे तो ये सारे के सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। ओके, दिस इज अ आयरन। ओके, इस आयरन के अंदर एलिमेंट बताया गया, इसके ऊपर एक प्लेट आती है ना, और ये प्लेट के अंदर एलिमेंट होता है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो पिक्चर है 14.12, इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब आप स्विच ऑन करते हैं ना तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास होती है तो ये फिलामेंट जो होता है वो मतलब गर्म होता है और क्या करता है, लाइट देता है। ठीक है, और फिर थोड़ी देर में क्या हो जाता है, बल्ब भी जो होता है वो गर्म हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब इस बल्ब के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही तो ये फिलामेंट जो है वो ग्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ठीक है, और फिर ये गर्म भी हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो बल्ब के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। ओके, अब ये जो मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करी कि व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, मतलब ये जितने भी अप्लायंसेस के नाम मैंने बताए ना, ये जैसे इलेक्ट्रिक केटल है, हेयर ड्रायर है, मतलब ये बहुत सारे जो मैंने आपको नाम बताए हैं। आफ्टर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई दियर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आवर हीट, मतलब गिव आउट हीट, मतलब इनका जो एलिमेंट हो जाता है वो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी और क्या हो जाएगा, ये एकदम रेड हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, और क्या देंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यही बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसके बाद में आपको ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट कर लेनी है। अब कौन सा मतलब जो हीट का अमाउंट जो है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से मटेरियल से, मतलब उसके अंदर कौन से मटेरियल का वायर लगा हुआ है। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसके हिसाब से वो अप्लायंसेस जो है वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमारे यहाँ जो इसके बाद ये ग्रीन कलर की लाइन करिए, इसके बाद में ये पूरा आपको रीड जरूर कर लेना है, लेकिन इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है जिसको आपको लर्न करना है, लेकिन एक बार आपको पढ़ना जरूर है इसको। ओके, इसके बाद ये यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है यहाँ पे आ जाइए आप। तो आजकल, पहले हम क्या करते थे, इस तरीके के बल्ब जो है वो यूज करते थे, इलेक्ट्रिक बल्ब, बट आजकल हम क्या यूज करते हैं, इस तरीके की जो CFL जो होती है ना, मतलब जो LED वाली जो लाइट होती है, CFL जिसको हम बोलते हैं, वो लर्न करते हैं। ठीक है, मतलब खरीदते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो मैंने ये येलो कलर की लाइंस जो यहाँ पे हाईलाइट करी है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है अपनी बुक के अंदर, और इसके अंदर सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि जो CFL जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये लाइंस
जो है वो आपको लर्न करनी है। और इसका मतलब आजकल हम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज नहीं करते हैं, CFL यूज करते हैं, तो उसका रीजन जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो पहले क्या होता था कि जैसे हम मतलब बल्ब जो होते हैं वो रोशनी के लिए होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो गर्म हो जाता है वो मतलब बेकार है, उसके अंदर इसको गर्म करने के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो वेस्टेज हो रही है। लेकिन अब जो CFL जो आती है वो सिर्फ हमें लाइट देने के अंदर काम में आती है, और मतलब उसके अंदर जो ये बल्ब वगैरह होते हैं ना CFL वाले, वो जो होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वेस्टेज हो रहा था उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जो CFL जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसके बाद में ये जो पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट कर लेनी है, ये भी क्या है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे आप कोई भी बल्ब खरीदते हो, ट्यूब खरीदते हो, CFL खरीदते हो, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, उसके ऊपर ISC मार्क देखना जरूरी है, ठीक है। तो ये ISC मार्क का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये ISC मार्क जो होता है ये आपको विश्वास दिलाता है कि वो जो बल्ब मतलब जो अप्लायंसेस जो आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीद रहे हो वो कितना सेफ है या नहीं है। वो मतलब कंपनी ने उसको ऊपर टैग लगा दिया ना, ISI मार्क वाला अगर प्रोडक्ट है तो वो आपके लिए क्या है, सेफ है। और वो कम से कम क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, मतलब जो एनर्जी को क्या करता है, कम से कम एनर्जी को क्या करता है, वेस्ट करता है। बाकी जितनी भी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या करता है, आपका कुल मिला के काम करता है। ओके, तो ISI मार्क क्या होता है, क्यों देखना चाहिए, ये इसका आंसर जो है वो, अगर ISI मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको ये जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की लाइंस जो है वो बताई है वो आपको क्या कर लेनी है, अपने बुक में हाईलाइट कर लेनी है। ओके, और लर्न कर लेना है। ओके, यहाँ पे जो ये एक्टिविटी 14.4 है ये आपको पढ़ लेनी है, क्लियर। ओके, अब इसके बाद में ये जो एक्टिविटी 14.4 है वो आपको पूरी पढ़ लेनी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो आपको अपनी बुक में हाईलाइट कर लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो ये लिखना है। इसके बाद में आपको ये जो पर्पल कलर की लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। इसमें से क्वेश्चन बना जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं वो मतलब हमारे लिए कैसे सेफ है, ठीक है, और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज और उसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये ग्रीन कलर का पॉइंट लिखना है, प्लस ये जो पर्पल कलर का पॉइंट जो है वो अपनी उसके अंदर आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मतलब कुछ मतलब जो वायर्स होते हैं ना, मतलब ये कुछ स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं, और मतलब उसमें वायर ही होता है, लेकिन अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है तो ये वायर्स जो होते हैं क्या हो जाते हैं, जल्दी से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब एक जो बड़ा हादसा होना होता है ना, मतलब अगर ये वायर ही टूट गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज का वायर ही टूट गया तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो आपके पूरी घर के अंदर जो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सिस के अंदर अगर आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है तो उसको उस समय क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है जो किसका बना होता है, मतलब इसके अंदर एक स्पेशल मतलब मटेरियल का वायर होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी डैमेजेस होने वाले हैं तो वो आपके घर में मतलब जैसे शॉर्ट सर्किट की वजह से कभी कभी आग लग जाती है, अगर आपके यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, पहले के घरों में क्या होते थे, इस तरीके के फ्यूज जो है वो लगाए जाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वायर अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी तो ये वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और जो घर में आग वगैरह लगने वाला जो काम है ना उससे हम क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। और मतलब जो यहाँ पे बताया गया कि जैसे अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके के जो फ्यूज होते हैं वो काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना सब जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट जो है, यहाँ पे ये आ जाइए, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है यहाँ पे आ जाना है आपको, और इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज MCB क्या होती है,
और मतलब अब जो है हम पहले जो है मतलब पहले जो बिल्डिंग्स में होते थे ना, उसमें इस तरीके के जो फ्यूज जो है ना वो मतलब लगाते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, आजकल जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस तरीके का क्या लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह एमसीबी लगती है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में पहला तो इन शॉर्ट छोटा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि जो एमसीबी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, वो आपको क्या करना है, यहाँ से लर्न करना है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अब जो ये एमसीबी होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, उसके अंदर आजकल एमसीबीज लगाई जाती है, ठीक है ना। फ्यूज की जगह एमसीबी लगाई जाती है। और क्यों लगाई जाती है, तो इसमें बताया गया कि जब भी आपके एक्सेसिव करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि स्विच होता है, ये जो होता है ना, ये जो मैं यहाँ पे मेरा ये एरो चल रहा है, दिस इज अ स्विच। ओके, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो होता है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से मतलब स्विच गिर जाएगा तो करंट का जो फ्लो हो रहा होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही आपको लगेगा कि भाई आपके घर में 3 एसी चल रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे, 2 एसी चला के उस इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो लोड पड़ रहा था वो क्या हो जाएगा, आप कम कर देंगे। और फिर वापस ये कर देंगे, जब आप इसको स्विच मतलब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, फिर वापस ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होती है एमसीबी, ठीक है। लेकिन ये जो पहले के जो होते थे ना, इसमें वायर जो है वो टूट जाता था और फिर नया वायर जो है वो हमें लगाना पड़ता था। लेकिन जो एमसीबी होती है ना, इसके अंदर स्विच जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा हुआ। लेकिन फिर ये जब आप वापस स्विच ऑफ मतलब ऊपर कर देंगे तो लाइट जो है वो वापस हो जाएगी। मतलब आपको तार जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे स्विच जो है वो मतलब क्या कर रहा है, तार का जैसा ही वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया आपको यहाँ पे इतनी बात। फिर यहाँ पे आपको ये जो बताया गया है, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स जो यहाँ पे आपको बताया गया है, सॉरी ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने हाईलाइट करी है, इसको भी आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो अगर आप मार्केट से ये एमसीबी खरीदने जाते हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, आईएसआई मार्क का। तो ये आईएसआई मार्क का ही क्या करना है, एमसीबी खरीदना है, लोकल नहीं खरीदना है। अगर आप लोकल खरीदते हो, लोकल एमसीबी खरीदते हो, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के बाद भी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो होगा उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो जाएगा, पास होने देगा। एक्सिस में अगर फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से आपके घर में क्या हो सकती है, अगर आप लोकल एमसीबी यूज कर रहे हो तो फायर होने के मतलब लगने के चांसेस जो होंगे वो ज्यादा रहेंगे। तो आपको मतलब ऐसी रिस्क नहीं लेनी है। आपको जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदते हैं उसके ऊपर आपको कौन सा साइन देखना है, आईएसआई मार्क वाला साइन जो है वो आपको देखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमेशा लाइफ टाइम जो है वो याद रखना है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज क्या करना है, इसके बाद में लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है वो देखेंगे, इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, प्लस वो कैसे वर्क करती है, वो हम इस पार्ट 3 के अंदर क्या करने वाले हैं, कवर करेंगे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 14.3, जिसके अंदर हम देखेंगे, जिसका टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पार्ट 2 के अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था पार्ट 2 के अंदर। ओके, और पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को। ओके, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है वो पढ़ेंगे, प्लस उसके यूजेस भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में ये सारे टॉपिक जो है वो हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ओके, एक इन शॉर्ट आपको आइडिया बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, ओके, तो वो जो वायर होता है मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, वो वायर जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। ओके, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं उसको। ओके, तो सबसे पहले आपको ये एक्टिविटी 14.5 है वो पढ़ लेनी है, ठीक है, पढ़नी जरूर है। प्लस उसके साथ साथ में ये डायग्राम भी आपको देख लेना है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर सारी इस चैप्टर मतलब जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है उनको हर चैप्टर वाइज क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। ओके, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो वहां पे जाके। ओके, तो सबसे पहले आप ये यहाँ पे जो मैंने ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि जो कंपास की जो नीडल होती है वो क्या होती है, एक मैग्नेट की तरह क्या करती है,
वर्क करती है। ठीक है, कंपास देखा है ना, जिससे हम डायरेक्शन जो होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उस कंपास में एक निडल होती है जो हमेशा कौन सी डायरेक्शन के अंदर होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर मतलब रहती है, पॉइंटेड रहती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस कंपास के पास में क्या लेके आते हो, मैग्नेट लेके आते हो, ओके, तो वो जो कंपास का जो निडल होता है वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्टेड होता है। मतलब उसके जो डायरेक्शन जो थी ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो मतलब चेंज हो जाती है, मतलब वो हिल जाती है, हिलती डुलती है। उस समय आप देखेंगे तो इसको आप करके भी देख सकते हैं। सभी के घर में कंपास मिल सकता है और मैग्नेट मिल सकता है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आया कि कंपास की निडल के पास में जब आप मैग्नेट लेके जाते हैं तो वो जो मैग्नेट का जो निडल जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, वो उस डायरेक्शन से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है, मतलब हिल जाता है। ओके, आपके साथ साथ में ये वाला जो साइंटिस्ट का नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ठीक है, इसने जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को सबसे पहले देखा था। तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको बाय हार्ट जो है वो क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कंपास के निडल के बारे में। लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा है। उसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, फ्लो करते हैं। ओके, मतलब वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कब होगा, जब आप स्विच ऑन करते हैं। सपोज आपने घर में स्विच ऑन किया, ठीक है, फिर स्विच ऑन करने के बाद में क्या होगा, उस वायर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो फ्लो होगा। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होगी उसमें बहेगी। ओके, फिर आप उसके पास में कंपास निडल लेके जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, जो कंपास की निडल जो होती है वो क्या होती है, डिफ्लेक्टेड होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो वायर है वो भी क्या करता है, एक मैग्नेट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन क्यों करता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट, जब आप स्विच ऑन करते हैं, जब उस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो वो वायर भी एक मैग्नेट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। और ये आप कैसे प्रूव करेंगे, आप उसके पास क्या लेके जाएंगे, कंपास का निडल लेके जाएंगे, तो वो क्या होगा, अगर डिफ्लेक्टेड होता है तो हम ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो होते हैं वो हम घर पे भी देख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करके। ओके, ये इतना समझ में आ गया आपको कि जो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, कि यहाँ पे जो वायर है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो सब ये हो गया। इसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे ये येलो कलर की लाइन जो हाईलाइट करी है वो आपको नाम लर्न कर लेना है, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो सबसे पहले क्या करा था, इन्होंने देखा था करके, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। ओके, अब सब इसके बाद में आप ये ग्रीन कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है उसकी अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से दो इफेक्ट होते हैं, एक तो हीटिंग इफेक्ट होता है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर में से पास होगा तो वो क्या करेगा, एक तरफ मैग्नेट की तरह वर्क करता है। इट मीन्स वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो यहाँ से आपको ये तैयार करना है। ओके, और ये जो एक्टिविटी के अंदर आपको डायग्राम दिया गया है, ये एक्टिविटी में आपको पूरा जो एक सेपरेट वीडियो बनेगा एक्टिविटी का, उसमें मैं आपको क्या करूंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन इस टॉपिक के अंदर मैंने जितने भी हाईलाइटेड लाइन है उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पे फोकस किया है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 14.4, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, कोई वायर अगर मैग्नेट बनता है तो उस जो मतलब बनता है ना, वो वायर जो मैग्नेट बनता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, एक्टिविटी 14.6 के अंदर भी आपको मतलब क्या बताया गया है कि आप कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, वो पूरा मेथड जो है वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, कैसे बनाना है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि इसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। क्लियर, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे पूछी जा सकती है। इसके अंदर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जब भी कोई मतलब वायर होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो वो जो मतलब जो कॉइल ऑफ वायर होता है वो कैसे वर्क करता है, मतलब एक मैग्नेट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन जब आप स्विच ऑन करोगे ना तब वो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही आप क्या कर देते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, तो उसका जो वायर का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब उसका मैग्नेटिज्म जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो कॉइल ऑफ वायर है जो एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या करना है, डेफिनेशन लर्न करना है। ओके,
इसके बाद में मैंने ये ग्रीन कलर की लाइन हाईलाइट करी है, ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट करी है, इसके साथ में ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करी है, साथ में ये पर्पल कलर की लाइन हाईलाइट करी है। तो ये जो चारों मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी ना, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल, ये जो चारों है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या क्या यूज है वो आपको क्या करने हैं, यहाँ से लिखना है। तो सबसे पहला जो यूज है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो क्रेन के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। तो उससे वो क्या कर सकते हैं, जितने भी भारी भारी जो लोहे के सामान होते हैं उसको आप उठा सकते हो। दूसरा है कि अगर कोई जंक है उसके अंदर से मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाएगा। थर्ड है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारी आंख के अंदर कोई चीज गिर गई हो तो उसके अंदर भी क्या कर सकता है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस मैग्नेटिक मटेरियल को निकालने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो उसका यूज करते हैं। बहुत सारी जो टॉयज होते हैं उसके अंदर भी क्या लगी रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन करना है, प्लस ये जो चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो चारों पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या है, उसके यूजेस में आपको लिखने हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 14.5 जिसका टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक बेल। ये सब आपके घर में मतलब सबसे पहले लगी थी जब कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, बेल को प्रेस करता है। लेकिन वो बेल जो होती है वो किससे चलती है, लाइट से चलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बेल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है, ठीक है। तो उसी के मतलब उसको यूज करके ही, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करके ही हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बेल बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करी है, वो आपको हाईलाइट कर लेनी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ये बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो येलो कलर की लाइन जो मैंने हाईलाइट करी है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। इस येलो कलर की हाईलाइट के अंदर ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक बेल होती है, उसका जो सबसे पहला पार्ट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है वो आपको बताया गया है कि मतलब इलेक्ट्रिक बेल के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो मैं आपको पिक्चर में समझा देती हूँ। तो ये आपकी है इलेक्ट्रिक बेल, और ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला पोर्शन बनाते कैसे है कि सबसे पहले जो होती है ना, मेटल होती है, ठीक है ना, मेटल का कोई एक रोड ले लिया और उसके ऊपर क्या कर दिया, वायर जो है वो क्या कर दिया, ये कोयल कर दिया। तो ये आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो राउंड 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 जो सर्कल है ये है कोयल ऑफ वायर। ओके, तो ये क्या करती है, जब इलेक्ट्रिसिटी पर पास होगी तो ये वायर जो होगा वो क्या करेगा, मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो बेल हो गई ना, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला पोर्शन जो है वो ये वाला है। ओके, इसके बाद में ये जो आप ब्लू कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगे, तो ये आपको हाईलाइट कर लेनी है। अब ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो हाईलाइट करी हुई है, इसके अंदर आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसके अंदर एक होता है आयरन स्ट्रिप, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और नाम आया है हैमर, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। आयरन स्ट्रिप क्या होता है, हैमर क्या होता है, स्क्रू क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको क्या बता देती हूँ, पिक्चर में क्या कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने सबसे पहले बताया। ये जो है वो आपका क्या है, आयरन स्ट्रिप है। ओके, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है, ओके, ये आयरन स्ट्रिप। ओके, ये जो आयरन स्ट्रिप जो है वो कहाँ से जुड़ी हुई है, ये जो आयरन स्ट्रिप जो है वो इसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ी हुई है। एक सिरा जो है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ा हुआ है, और ये जो आयरन स्ट्रिप होती है उसके एक एंड पे क्या लगा हुआ है, हैमर लगा हुआ है। ओके, अब ये जो आयरन स्ट्रिप होती है उसके पीछे की तरफ क्या है, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो पोर्शन है वो है स्क्रू, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो है स्क्रू, और ये जो मेटल का जो बॉल जैसा है वो इसको हम बोलते हैं गोंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके एक वर्ड आया है गोंग, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, जो बेल होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, आयरन स्ट्रिप, हैमर होगा, उसके अंदर स्क्रू होगा, प्लस उसके साथ में ये जो बैटरी है, ये बैटरी भी होगी, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल है, बैटरी का होना जरूरी है वहां पे। तो अब ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, अब मैं ये जो इलेक्ट्रिक बेल है उसके पार्ट्स वापस से बता देती हूँ। दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, दिस इज अ आयरन स्ट्रिप, ठीक है। आयरन स्ट्रिप का जो एक पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ा हुआ है, क्लियर। और ये जो आयरन स्ट्रिप है उसका दूसरा एंड है वो जुड़ा हुआ है हैमर से, ठीक है। और ये जो हैमर जो है वो मतलब
ये जो मेटल का जो बॉल जैसा है इसको हम बोलते हैं गॉन्ग। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और ये जो आयरन स्ट्रिप के पीछे जो स्क्रू लगा हुआ है वो जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये पूरा इलेक्ट्रिक बेल का स्ट्रक्चर। ओके, जब हमने क्या करा, स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, इस मतलब इसके अंदर क्या होता है, फ्लो करता है। और ये जो वायर होते हैं वो किसकी तरह वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इसके अंदर मैग्नेट जैसा काम करने लग जाते हैं। तो ये वायर जब मैग्नेट की तरह वर्क करेंगे तो ये जो आयरन की स्ट्रिप है इसको क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो हैमर है वो भी क्या होगा, इधर की तरफ मूव करेगा। और जब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो ये जो मेटल की जो बॉल जैसी स्ट्रक्चर जिसको हम गोंग बोलते हैं उससे जाके क्या करता है, टकराता है और साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इसीलिए हमें जो बेल जो बजती है ना तो उसकी आवाज जो है वो हमें सुनाई देती है। ठीक है, इतनी बात में समझ में आई। ये जब हमने स्विच ऑन किया तब की बात है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ कर दे रहे हैं तो ये जो आया मतलब इसके अंदर ये जो मतलब वायर होते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट स्विच बंद करते ही बंद हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। और ये आयरन स्ट्रिप जो होती है वो वापस पीछे स्क्रू के अंदर जाके क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। फिर अगर ये आयरन स्ट्रिप पीछे की तरह चली गई तो ये हैमर भी जो क्या होगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। ये जो हैमर वाला जो पोर्शन है ये भी क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। तो ये जो गोंग के पर पहले जो बजने की आवाज आती है वो हमें नहीं सुनाई देती है। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल का स्ट्रक्चर भी लिखना है, प्लस ये जो इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो कैसे वर्क करती है वो आपको क्या करना है, पूरा लिखना है। ठीक है ना। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आपको ये पूरा जो आंसर है कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, मतलब सारे कंपोनेंट लिखने हैं, चारों पांचों जो कंपोनेंट है इनका ये शॉर्ट में नाम लिख दीजिए। और प्लीज कैसे ये वर्क करती है वो पूरा जो है, ये इसके लिए आपको ये ब्लू कलर की लाइन प्लस ये ग्रीन कलर की लाइन जो है वो आपको, और इसके साथ साथ में ये जो येलो कलर की लाइन है ये पूरा जो है आपको इलेक्ट्रिक बेल वाले आंसर में लिखना है। और फुल क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा इसमें। आपको ये डायग्राम भी बनानी है, प्लस इस डायग्राम को क्या करना पड़ेगा, लेबल भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्या होंगे, वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी आप लाइक करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। और किसको करना है आपको शेयर, जो क्लास 7 के बच्चे हैं जो ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको लुक एंड लर्न क्लासेस के बारे में बताना भी है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।